नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे देश के 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था, जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा किए गए कुछ अतुलनीय कार्यों के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। वह भारत और दुनिया के इतिहास में एक परिवर्तनकारी व्यक्ति थे। उनका जन्म और शिक्षा व्यक्तियों, आंदोलनों और राष्ट्रों को न्याय, अहिंसा और सत्य की खोज के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। गांधी जी का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे फैला हुआ है, जो शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश करने वालों के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ गूंजता रहता है। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन सांसारिक मानकों से असाधारण था। उनका जन्म गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान के रूप में कार्यरत थे। उनकी माता पुतलीबाई एक धर्मनिष्ठ हिंदू थी। युवा गांधी जी, जिन्हें मोहनदास के नाम से भी जाना जाता है, एक शर्मीले और अंतर्मुखी बच्चे थे, जिन्होंने कम उम्र से ही नैतिकता की एक मजबूत भावना प्रदर्शित की थी। 19 साल की उम्र में गांधी जी ने कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन की यात्रा की, एक यात्रा जिसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान वह विविध संस्कृतियों और विचारधाराओं से अवगत हुए और वह ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन जैसे प्रमुख विचारकों की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे। अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी 1893 में एक वकील के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। उनकी प्रारंभिक योजना 1 वर्ष के लिए वहां कानून का अभ्यास करना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव गहराई से उनके भविष्य के मार्ग को आकार देंगे, ये कोई नहीं जानता था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्ली भेदभाव और वहां रहने वाले भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। अपने साथी देशवासियों की दुर्दशा के प्रति उनकी जागृति ने सक्रियता में उनकी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया। दक्षिण अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण घटना ने गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के दर्शन को जन्म दिया। 1894 में वैध टिकट होने के बावजूद एक यूरोपीय यात्री को अपने प्रथम श्रेणी की सीट छोड़ने से इनकार करने के लिए उन्हें एक ट्रेन से फेंक दिया गया। नस्लीय भेदभाव के इस व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्हें ईमानदारी और अपनी सक्रियता शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इन वर्षों में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ कई अभियानों और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। भारतीयों और अन्य हाशिए के समुदायों के अधिकारों की वकालत की। इस समय के दौरान उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, जो अहिंसक प्रतिरोध का एक स्वरूप था, जो उनके भविष्य के अभियानों की आधारशिला बन गया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में अपनी सक्रियता के कारण वह कुछ मान्यता प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनका कई लोगों द्वारा एक नायक के रूप में स्वागत किया गया। लेकिन उन्हें जल्द ही स्वतंत्रता की ओर एक विविध और खंडित देश का नेतृत्व करने की विशाल चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत में गांधी जी के नेतृत्व की विशेषता अहिंसा और सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। उनका मानना था कि भारत केवल तभी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है जब वह न केवल औपनिवेशिक शासन से खुद को मुक्त करे, बल्कि हिंसा और विभाजन से भी मुक्त हो, जो समाज को त्रस्त करता है। सत्याग्रह का उनका दर्शन, जिसने अहिंसा को उत्पीड़न के सक्रिय प्रतिरोध के साथ जोड़ा, स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। भारत में गांधी जी के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 था, जहां उन्होंने ब्रिटिश जमींदारों द्वारा उत्पीड़ित नील किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसने ग्रामीण भारत और आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ उनके जुड़ाव की शुरुआत को चिन्हित किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने
अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी को भारतीय आबादी की ओर से प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के उनके आह्वान का व्यापक समर्थन मिला। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक 1930 में नमक मार्च था, जिसे दांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है। नमक उत्पादन और बिक्री ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में गांधी जी ने अनुयायियों के एक समूह के साथ अरब सागर तक 240 मील तक की यात्रा शुरू की। अवज्ञा के इस प्रतीकात्मक कार्य ने राष्ट्र को प्रेरित किया और हजारों लोगों ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानूनों को तोड़ने में गांधी जी का साथ दिया। नमक मार्च सिर्फ नमक के बारे में नहीं था, यह दमनकारी ब्रिटिश करों के बोझ के बिना एक बुनियादी वस्तु का उत्पादन और उपभोग करने के भारतीयों के एकाधिकार का पर जोर देने के बारे में था। इस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्रता के लिए भारत की मांग उचित और अहिंसक दोनों थी। नमक मार्च के बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश कानूनों और करों का शांतिपूर्वक विरोध करने का आग्रह किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों भारतीय इस आंदोलन में शामिल हुए, जिससे यह इतिहास में अहिंसक प्रतिरोध के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली कृत्यों में से एक बन गया। अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जवाब बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के साथ दिया और गांधी जी को इस अवधि के दौरान कई बार कैद कर लिया गया। के जीवन की कठिनाइयों के बावजूद गांधी जी अहिंसा और न्याय की खोज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। 1930 के दशक के दौरान गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में प्रगति धीमी थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध ने संघर्ष की गतिशीलता को काफी बल दिया। युद्ध से ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर होने और उनकी ओर से लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की मांग के साथ गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियायतों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने का अवसर देखा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की तत्काल वापसी की मांग की गई। आंदोलन को क्रूर दमन का सामना करना पड़ा और गांधी जी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और भारत के भीतर बढ़ते दबाव से अंग्रेजों ने अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी लंबे समय की प्रतीक्षित स्वतंत्रता हासिल की। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत को धार्मिक आधार पर दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। विभाजन सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन के साथ था, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मानवीय पीड़ा और जीवन का नुकसान हुआ। इस उथल पुथल की अवधि के दौरान गांधी जी ने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने हिंसा के विरोध में उपवास किया और भारत सरकार से पाकिस्तान को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आग्रह किया। विभाजन के दौरान और भी अधिक रक्तपात को रोकने के लिए उनके प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की बात है कि महात्मा गांधी जी का सेवा का जीवन तब समाप्त हो गया जब 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू चरमपंथी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, जिन्होंने अंतरधार्मिक एकता की दिशा में गांधी जी के प्रयासों का विरोध किया था। उनका निधन राष्ट्र और दुनिया पर एक गहरा नुकसान था, लेकिन उनकी विरासत बनी रही। गांधी जी के दर्शन और शिक्षाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अहिंसा, सत्य और सविनय अवज्ञा के उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। उनके जीवन और विचारों ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और शांति के लिए नेताओं और आंदोलनों को प्रभावित किया है। गांधी जी की विरासत का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी हस्तियों ने गांधी जी की अहिंसा के दर्शन से प्रेरणा ली। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी जी को भी गले लगाया। गांधी जी का प्रेम, सहिष्णुता तथा घृणा और विभाजन का संदेश संघर्ष और न्याय से ग्रस्त दुनिया में गूंज रहा है। उनकी स्थायी विरासत व्यक्तियों और राष्ट्रों को करुणा,
अहिंसा और सत्य की अटूट खोज के साथ अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए चुनौती देती हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन व्यक्तिगत विवेक की शक्ति, अहिंसक प्रतिरोध और न्याय की अथक खोज का एक प्रमाण था। दक्षिण अफ्रीका में एक युवा वकील से स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्र के संघर्ष के नेता तक की उनकी यात्रा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति गहन परिवर्तन और समर्पण की कहानी है। गांधी जी की विरासत इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, यह उन लोगों के दिलों में रहती है जो उनके आदर्शों का समर्थन करना जारी रखते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि उत्पीड़न, हिंसा और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी का जीवन और दर्शन उन सभी के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत है जो दुनिया को एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक दयालु स्थान बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में जाना। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ में। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।